तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सुप्रिया जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू जी, सुप्रिया जी, एआईसीसी के सचिव और प्रदेश के प्रभारी धीरज गुजर साहब, हमारे मीडिया प्रभारी महोदय और पत्रकार बंधुगण, साथियों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रियाएं चालू हो गई हैं। कल गोरखपुर में जो ऐतिहासिक सभा प्रियंका जी की हुई, संपूर्ण कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत लंबे अरसे के बाद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर जो अपार जनसमूह एकत्रित हुआ, वो बहुत सारी चीज़ों का प्रतीक है। उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं जयपुर से आपके बीच लखनऊ आज आया हूं। आप सबके संज्ञान में होगा, आज से 3-4 दिन पहले जो पूर्व सीएजी हैं श्री विनोद राय, उन्होंने एक हल्फनामा दिया है, एक एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि पूर्व सांसद श्री संजय निरुपम, जो उस समय पीएससी कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैंने मनमोहन सिंह जी का नाम मुझे हटाना चाहिए उस रिपोर्ट के अंदर से। सीएजी की वो चर्चित रिपोर्ट, और आप सबको याद होगा, एक ऐसी भ्रमित संख्या बल का उन्होंने विवरण किया उस रिपोर्ट के अंदर, जिसको किसी ने सही नहीं माना, लेकिन मीडिया के माध्यम से इतना झूठ प्रचार किया गया। 1,76,000 करोड़ का संभावित घाटा, प्रिजम्पटिव लॉस, उस संख्या को निर्मित करने में जिन जिन लोगों का हाथ था, और प्रवक्ता के रूप में जो विनोद राय जी ने पूरे देश भर में बखान उसका किया, और वो झूठे, बेबुनियाद और फरेबी तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से जो आरोप तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और यूपी सरकार पर लगाए थे, और मुझे याद आ रहा है मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री थे कि हिस्ट्री विल जज मी इन ऑल फेयरनेस, और आज उनकी कही हुई बात बिल्कुल सच आ रही है। स्पेक्ट्रम का कथित घोटाला, कोयले का कथित घोटाला, ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, लोगों को भ्रमित किया गया। बीजेपी, उसके तमाम जो संगठन उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने भ्रमजाल एक बनाया, देश के अंदर एक माहौल बनाया भ्रष्टाचार को लेकर। और आप सब जानते हैं कि ओपी सैनी जी की कोर्ट ने, अदालत ने, सब 1500 पेज का उनका जजमेंट है, उसको देखना चाहिए देश के लोगों को। उसमें लिखा है कि सरकार आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ तो आरोप लगता है कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आज मोदी साहब की सरकार को 7 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन 2017 में कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि किसी प्रकार का कोई घोटाला था ही नहीं। और आज विनोद राय साहब ने जो बोला है, इतने सालों के बाद मजबूरन कोर्ट कचहरी का जब दबाव पड़ा तो एफिडेविट लिख कर दिया है कि मैंने झूठ बोला था। इतना बड़ा हादसा देश में हो रहा है, उसका संज्ञान मैं समझता हूं सभी नागरिकों को, देशवासियों को लेना चाहिए कि ये आरोप की राजनीति, झूठ और फरेब की राजनीति, लोगों का चरित्र हनन करने की जो राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम सबको सचेत रहना पड़ेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, और कहां हैं वो सब लोग जो उस समय उनका साथ देते थे। 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला कहा गया था, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और आज जो उस पूरे घटनाक्रम के मुख्य जो संचालक थे विनोद राय जी, उन्होंने आज लिखित में कहा है, ये कोई उनकी बातों को ट्विस्ट किया गया या उनका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखित में कहा है कि मैंने झूठ बोला था, और उस झूठ की बुनियाद पर इतनी बड़ी एक राजनीतिक इमारत खड़ी करी गई, यूपीए 2 मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की। मैं उस सरकार का हिस्सा था, मैं टेलीकॉम का मंत्री था, राज्य मंत्री, और हम सब जानते थे उस टाइम दिल्ली से लेकर पूरे देश भर में एक तरह का एक नेगेटिव कैंपेन चलाया गया। समय जरूर लगा साथियों, लेकिन सत्य को छिपा नहीं सकता और सच्चाई को दबा नहीं सकता। आज वो सच सामने आया है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि न सिर्फ विनोद राय जी
लेकिन तमाम वो लोग जो इस पूरी साजिश में लिप्त थे, उन्होंने आज माफी मांगी है कोर्ट से। लेकिन इस देश ने जिस सरकार को चुनकर भेजा था, उस सरकार का और उस जनता का जो अपमान किया है, उसके लिए विनोद राय जी को, उनके साथियों को क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया उस पद का। और आपको याद होगा उस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का जो स्पेक्ट्रम के जो ऑडिट करते थे, उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ही गलत है, उस व्यक्ति को विनोद राय जी ने निकाल दिया। और उसमें 3 संख्या दी गई थी, 3 फिगर दिए गए थे, कोई 30,000 करोड़ की का, अब काल्पनिक था। अगर ऐसा होता और अगर वैसा होता तो शायद देश को उतने लाख का नुकसान हो जाता। ये मनगढ़ंत कहानियां उन्होंने लिखित में दी। और आजकल कोई चर्चा नहीं करता, ना तो सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा होती सदन के अंदर, ना पब्लिक डोमेन में होती है। लोकपाल है कि नहीं है, कौन बना, किसी को मालूम नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर तत्कालीन कांग्रेस और यूपीए सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो मुद्दे आज लिप्त हैं। आज पेट्रोल और डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 125 की ओर जा रहा है प्रति लीटर। और कोई जिम्मेदार व्यक्ति भारत सरकार का कहने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करेंगे, या जो जनता को आश्वासन दें कि आने वाले समय में हम इस पर कंट्रोल कर आएंगे। महंगाई तब डायन थी कांग्रेस के राज में, और आज जब महामारी फैलने के बाद जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, उद्योग बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, ऊपर से महंगाई आ रही है, 950 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, कोई व्यक्ति कहने का तैयार नहीं बीजेपी का कि भाई हम जिम्मेदार हैं, हम भविष्य में इसको नियंत्रण में लेकर आएंगे। आश्वासन तो दें, चाहे झूठे ही सही। ये मुद्दे आज रेखांकित करने के लिए प्रियंका जी, राहुल गांधी, हम सब लोग, कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए नहीं कि यूपी में चुनाव है, देश भर में, मैं कई राज्यों में गया हूं, मेरे प्रदेश में हमने चर्चाएं बहुत करी हैं। लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, निजात चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में आगामी महीनों में चुनाव होंगे, और इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अच्छे परिणाम आएंगे, और बदलाव यूपी के लोग चाहते हैं। जनता जनार्दन है। कोई भी नेता कितना बड़ा भी हो, समझे कि जनता की वोट हमारी जेब में है, तो वो घमंड और अहंकार की राजनीति बहुत लंबी चलती नहीं है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, उसके बाद क्या हो रहा, आप सब जानते हो। कानून को ताक पे रखा गया, और उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर करने की आदी बन चुकी है।